अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चने बनाना बताऊंगी, वो भी नए स्टाइल से। और जो हम हलवा पूरी के साथ खाते हैं या छोले भटूरे भी कहते हैं उसको, या फिर आप इसको सालन के साथ भी खा सकते हैं। तो न्यू स्टाइल से मैं आपको बताऊंगी, जिसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। ये मैंने एक बाउल चने ले लिए हैं, ठीक है। और इसको मैंने रात को सोडा डाल के भिगो दिया था, और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये गल गए हैं, ठीक है। ये रात को आपने काम करना है तो सुबह बॉईल कर लेना है। थोड़ा सा सोडा डाल के मैंने भिगो दिए थे, फिर वो वाला पानी डिस्कार्ड कर दिया था, और दूसरा पानी डाल के ये बॉईल कर लिए। ये इसमें एक आलू जाएगा, समझिए। ये तो मैंने छोटा सा ले लिया, ये एक आलू जाएगा। ये में भी मैंने बॉईल कर लिया है। ये तो रख दें साइड पे, इनका काम बाद में है। अच्छा, एक प्याज जाएगी, इसको भी मैं रफली चॉप करूँगी। और ये 4 टमाटर जाएंगे, ये छोटे छोटे थे इसलिए मैं 4 ले लिया। अगर आपके पास बड़े हों तो 2 ले लीजिएगा। तो ये 4 टमाटर ले लिए हैं मैंने, 4 हरी मिर्चें ले लिए। इसको भी चॉप करूँगी बारीक, और इसको भी चॉप करूँगी। अच्छा, ये ड्राई रोस्ट मसाले हैं जो कि मैं करने वाली हूँ। इसमें मैंने जो है ना 8-10 काली मिर्चें ले ली हैं, और 5-6 लौंगे ले ली हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लिया है। ये लाल वाली मिर्च लेनी है। अगर आपके पास ये लंबी वाली ना हो तो ये गोल वाली मिर्ची भी ले सकते हैं, लेकिन जाएंगी यही वाली इसमें। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून मैंने भर के चने की दाल ली है, ये भी रोस्ट करूँगी मैं। और ये 2 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची है, एक जो है ये सिनेमन स्टिक है, और ये ये जवत्री के 2 पीस ले लिए, ठीक है। ये मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, और इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन जाएगी। ये मैं आखिरी में, जब ये सब रोस्ट हो जाएंगे तो ये 2 मिनट डाल के ये भी रोस्ट करूँगी, आपको बता दूँगी। 1.5 चम्मच इसमें अदरक लहसुन जाएगा, और 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया जाएगा। और ये 1/4 टी स्पून जो है वो हल्दी जाएगी, और 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट करूँगी। सबसे पहले हमने डालनी है ये दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके वीडियो शुरू करती हूँ। ये देखें आप, मैं इसमें पहले हम चने की दाल डालेंगे इसमें। सिर्फ इसको अच्छी तरह हमने रोस्ट करनी है, तकरीबन 5 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब ये देखिए चने की दाल का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। 5 मिनट मैंने इसको हल्के फ्लेम पे इसको सेकी है, रोस्ट किया है। अब ये सारे मसाले हम डाल देंगे, इसको भी रोस्ट करेंगे। और आखिरी में मैं डालूंगी इसमें अजवाइन। अब ये देखें हो गई है ये। अब मैं इसमें आखिरी में अजवाइन डालूंगी, क्योंकि अजवाइन जल्दी जल जाती है, इसलिए बस इसको हल्का सा रोस्ट करूंगी, और मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी इसका। ये देखें, ये तो मैंने मसाला निकाल लिया, ये ठंडा भी हो गया है। तो ये मैं इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी बारीक। और अब हमने ऑयल डाल दिया है, और इसमें ये मैं आलू फ्राई करूँगी। आलूओं को मैंने सिर्फ 2-2 कट मारे हैं, और थोड़ा सा चुटकी में इसमें नमक डालूँगी, और इसको अच्छा सा हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने आलू जो है ना बहुत अच्छी तरह फ्राई करने हैं। तो ये इतना टेस्ट ही इसके अंदर जब चनों में जाएंगे ना तो इतने टेस्टी हो जाएंगे। तो इसका टेस्ट आपको तब पता लगेगा। तो ये अच्छे से हमने फ्राई करने। अब मैं निकाल लूँगी। ये देखिए अच्छे से ये गोल्डन फ्राई हो गए हैं, तो ये मैं निकाल लूँगी। अब आलू मैंने निकाल दिए, और मैं ज़रा सा ज़ीरा डालूँगी इसमें, और ये प्याज जो हमने चॉप करी है ये डालूँगी। प्याज को हमने बस हल्का सौते करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो ये जैसे ही फ्राई होगी हल्की सी, बस 2 से 3 मिनट इसको अच्छा सा हमने चलाना है। और फिर तो आलू अगर हम फ्राई करते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे तो वो आलू बॉईल हुए हुए थे, लेकिन जब आप फ्राई करेंगे ना तो और मज़े का हो जाएगा वो। तो ये बस ये प्याज हो गई है थोड़ी सी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। अदरक लहसुन डाल के भी हमने 5 मिनट भूनना है इसको। इसमें पानी डालूंगी।
ताकि अच्छा सा भुन जाए। अब जैसे ही इसकी खुशबू यानी कि अब ये भुनने लगेगा तो फिर क्या करूँगी मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए अच्छी तरह जो है ये आपको कलर दिख रहा होगा, प्याज भी अच्छी सी फ्राई हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। अब हमने ये जो 2 मसाले हैं ये डालना है, नमक भी डाल दिया मैंने साथ ही। और अब हम इसको 2 मिनट भूनेंगे और फिर टमाटर डाल देंगे। हाफ टमाटर डालूंगी, और ज़रा से मैं बचा लूँगी। क्या कहाँ कब डालूँगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। बस अब इसको जो है ना टमाटर सॉफ्ट होने तक इसमें हल्का सा मैं पानी डालूँगी और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाऊँगी। अब ये देखिए टमाटर वगैरह सारे ही सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज भी अच्छी तरह भुन गई है, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं आधा कप पानी डाल दूँगी ताकि इसका ऑयल जो है ना ऊपर आ जाए सारा। हल्की आंच कर दूँगी बिल्कुल। तो हमने ये ऑयल निकाल लेना है, क्योंकि हम जब हमने जो ये मसाला ड्राई रोस्ट किया था ना, तो चने की दाल है तो वो एकदम जो है ऑयल सारा पी लेगी। तो हमने इसको ना 2 मिनट छोड़ना है ताकि सारा ऊपर ऑयल आए। तो ये सारा ऑयल निकाल लूँगी मैं और फिर क्या करूँगी फिर बताती हूँ। अब ये देखिए ये सारा जो है ना हम इस तरह देखेंगे तो ये सब ऑयल आ गया है। ठीक है, ये ऑयल मैं निकाल लूँगी। ये हमने ऑयल तो निकाल लिया है, थोड़ा सा ऑयल इसी में रहने दिया है। अब वो जो हमने ड्राई रोस्ट मसाले किए थे ना वो डाल दें। और मसाला डालते ही इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी और इसमें आधा कप पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि इसमें ये दाल है। हालांकि वो फ्राई हुई भी है और बारीक पिसी भी है, फिर भी हम इसको कम से कम 10 मिनट इसको पकाएंगे। अच्छी तरह मैं भून के उसमें बस आधा कप पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब ये देखें ये भी अच्छी तरह भुन गया है। और आलू जो हमने फ्राई किए हैं ना उसको हम ऐसे ही हाथ से तोड़ के, कटिंग नहीं करेंगे, बस ऐसे ही तोड़ के हम इसमें ऐसे डाल देंगे। फ्राई करके डालिएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है। बस आलू डाल के भी हमने 2 मिनट इसको भूनना है और फिर ये हम सारे चने डाल देंगे। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है ये और बहुत ही मज़े की बनती है। ख़ासतौर पे आप नाश्ते पे बनाएं, हलवा पूरी के साथ खाएं, या सिंपल आप रोटी के साथ या नान के साथ भी खा सकते हैं। दोनों सूरतों में बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। बस ये इसको 2 मिनट में इसको दूंगी ताकि ये अच्छी तरह मसालों के अंदर चनों में मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाए। तो ये भूनूंगी तब तक इसको ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसको 2 मिनट के मैं छोड़ दूंगी। अब ये देखें अच्छी तरह ये भी भुन गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के इमली का पल्प डालूंगी, ताकि मुझे थोड़े से ना खट्टे थोड़े से पसंद है, तो मैं ये 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी। और अब हम ये इसको 2 मिनट भूनेंगे बस। और अब ये जो हमने ये जो टमाटर बचाए थे और ये हरी मिर्चें, मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको 4 टुकड़े कर लिए हैं बीच में से और ये डाल दिया। और अब हम अच्छी तरह इसको 2 मिनट भूनेंगे और मैं इसमें पानी डालूँगी। बस अब 1 गिलास हम आधा कप पानी डाल के देखूँगी ग्रेवी कितनी हुई है, क्योंकि ये बाहर है पूरी और पराठे के साथ खाए जाते हैं, तो थोड़े से इसको मैं पतला रखूँगी। लग रहे हैं ना ये मज़े के, खाने में भी बहुत ही मज़े के हैं। अच्छा मैं आधा गिलास इसमें आधा कप पानी और डालूँगी। बस अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि इसका ऑयल वगैरह सब थोड़ा सा जितना भी है थोड़ा सा ऊपर आ जाए। फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये रेडी हो गए हैं और इतने जितने शक्ल से प्यारे लग रहे हैं ना, इतनी ही टेस्टी, बहुत टेस्टी बने। तो ये ऊपर से मैं हरा धनिया डालूँगी। बस ये रेडी है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। और आलू मैंने जो फ्राई करके डाले हैं उसका अलग टेस्ट आ रहा है
और बहुत ही टेस्टी बने हैं। क्योंकि मैं आपको खा के तो दिखा नहीं सकती, लेकिन मैंने चखे हैं तो बहुत मज़े के थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इस तरह डिफरेंट लगेंगे। तो कुलचे के साथ और राइस के साथ या फिर आप पूरी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे ना, सबके साथ आपको टेस्टी लगेंगे। और नाश्ते में तो बहुत ही टेस्ट मज़े के लगेंगे आपको, पराठों के साथ या पूरी के साथ, आप जिसके साथ भी खाना चाहें। तो ये मेरे वाले स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। मैंने आपको डिफरेंट स्टाइल बताया है, तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।